डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें थोड़ा सा हमारा जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। इसमें ये देखिए कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। जो पहला क्वेश्चन था उसमें अलजेब्रिक इक्वेशंस थी, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ वर्डिंग नज़र आ रही है। तो अब इक्वेशंस को वर्ड्स में बयान कर दिया गया है, जिन्हें इस तरह के क्वेश्चंस को हम वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट इस तरह से है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करें। अगेन आपने 2 मेथड्स के साथ इसको सॉल्व करना है, द मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड और क्रैमर रूल से। अब ये स्टेटमेंट एक दफा हम रीडिंग करते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 times its width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि जो लेंथ होती है वो हमेशा जो विड्थ है उससे ज्यादा होती है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसमें ये हमारी विड्थ है और ये हमारी लेंथ है। अब हम यहां लिखेंगे लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल x सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ जो है वो ज्यादा है, उसने बताया है इस फर्स्ट सेंटेंस में, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 times इट्स विड्थ। ये हमारे पास विड्थ है, इसका 4 times होगा। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 times बन गया। तो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4 times है। इसको हम पहले y रख लेते हैं और ये जो कंडीशन है इसका तज़किरा बाद में करते हैं। पहले सिंपल इस वे से हम इजीली ज्यादा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास जो लेंथ है वो y आ गई, जो विड्थ है वो x है। अब यहां लिखते हैं बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशंस। यहां पे 2 कंडीशंस दी गई है। फर्स्ट उसने कहा था कि जो लेंथ है, लेंथ विड्थ का 4 times है। ये मैंने वर्डिंग लिख दी। तो लेंथ हमने रखी है y, विड्थ x है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4x। अब ये 4x जब इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास एक, इसको मैं इस साइड पे ले आया हूं, इस तरह ये एक इक्वेशन बन गई, -4x प्लस y इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब सेकंड जो यहां में कंडीशन है इसको हम दोबारा लिखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 मीटर। यहां ये हमने एक फर्स्ट इक्वेशन बना ली है। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको हम सेकंड कंडीशन कहेंगे, तो इस लाइन से सेकंड इक्वेशन को गेन करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ rectangle is equal to 150 सेंटीमीटर। अब ये पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, यानी लेंथ और विड्थ को प्लस करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होता है पेरीमीटर के 150 सेंटीमीटर। ऐसे आ जाएगा। ये पेरीमीटर का मैंने फार्मूला अप्लाई किया।
अब लेंथ की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 2, लेंथ किसके इक्वल है, y के, विड्थ किसके इक्वल है, x के, यहाँ पे आ गया 150। अब ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y प्लस x 150/2। इसको ऑर्डर को सेट कर लें तो x प्लस y इक्वल आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 75। इस तरह ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए। अब हम यहां पे लिखेंगे सो गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन है -4x प्लस y इक्वल 0, सेकेंड है x प्लस y इक्वल 0। अब देखिए जब हम इक्वेशंस को यहां पे हासिल कर लेंगे, अब ये प्रीवियस मेथड जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, दोनों मेथड अप्लाई करके अब ये हमारा सेम वही पुराना जो मेथड है वो अप्लाई होगा। पहला मेथड जो हमने था बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। इस मेथड को सॉल्व करके पहले हम लिखेंगे राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। जो गिवन इक्वेशंस है इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। यहाँ पे हमारे पास आएगा -4 1, इनके कोएफिशिएंट्स लिख रहा हूँ, ये 1 1, और यहाँ पे आएगा xy, और ये दो x प्लस वाई यहाँ पे 75 है, ये सेकंड इक्वेशन। तो इस तरफ आ जाएगा 0 और 75। अब लिखेंगे लेट ये a x b x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब हम ये a इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले a डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, -4 1 1 1, बल्कि इससे पहले हम अलग-अलग इनके नेम्स भी लिखेंगे, फिर हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। a इक्वल -4 1 1 1, x इक्वल xy एंड b इक्वल 0 75। अब हम a डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, -4 1 1 1। अब ये आएगा -4 1 -1 इंटू 1, ये -4 -1 इक्वल -5। अब हम इसके बाद a इनवर्स की वैल्यू इस साइड से हम क्वेश्चन को जो है रेज कर लेते हैं, स्पेस चाहिए हमें। अब हम यहाँ पे a इनवर्स फाइंड करेंगे जो इक्वल होता है 1/a डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a 1/-5। a का एडजॉइंट इनकी प्लेसेस बदले, यहाँ पे 1 और इधर -4, इनके साइंस बदले, ये -1 ये भी -1। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दें तो ये आ जाएगा xy 1/-5, 1 -1 -4, और साथ है 0 75। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 और 75, 0 से मल्टीप्लाई किया 0 0 आ गया, यहाँ पे -75, और ये आ गया हमारे पास 75 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -4 5 20, 7 4 28, और 2 प्लस किए 30, -300 आ जाएगा।
अब जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -75, यहाँ पे -300। अब ये -5 से दोनों को डिवाइड करेंगे, -75 ओवर -5, -300 ओवर -5, और हमारे पास वैल्यूज आ गई -15, माइनस से माइनस कैंसिल, +15 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आ जाएगा 60। 300 को 5 से डिवाइड करें तो अब 60 हमें मिलेगा। अब ये x और y यहाँ पे दोबारा लिखेंगे इस तरह, x के सामने x की वैल्यू और y के सामने y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 15 and y is equal to 60। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी कि फाइंड द डायमेंशंस, यानी जो साइड्स है रेक्टेंगल की वो हमने फाइंड करनी थी। तो अब यहां पे हम लिखेंगे हेंस डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर। सबसे पहले डायमेंशन में हमने विड्थ लिखी थी, width of rectangle is equal to x is equal to 15 सेंटीमीटर। फिर हमने लिखी थी length of rectangle equal y equal 60 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। इस तरह अभी हमने जो इक्वेशंस थी उनको फर्स्ट मेथड के साथ, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ कंप्लीट किया। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स।